हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम लिस्ट रेंडरिंग के बारे में सीखने वाले हैं कि आप रिएक्ट जेएस के अंदर लिस्ट कैसे रेंडर कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास एक नेम्स की लिस्ट है या आपके पास कोई कोई भी किसी तरह की भी लिस्ट आ रही है जिसमें आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। तो वैसे तो हम उसके लिए एरे यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जो है एरे कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको, अगर आप जावास्क्रिप्ट में आपने काम किया हुआ है तो आपको पता होगा कि आपका मैप फंक्शन एक होता है जावास्क्रिप्ट में, जिसको यूज़ करके आप जो है लिस्ट या एरे को शो करवा सकते हैं। तो ये जिस तरह के आपके सामने एक W3 स्कूल का जो मैप एरे के रिलेटेड जो है एक आपके पास कोड आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऐसे ही जो है हमने अपने ब्राउज़र अपने रिएक्ट के अंदर इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं जो कि हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होगा। तो मैं यहाँ पे नेम लिस्ट के नाम से एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ RFC लिखकर, जिसकी एक्सपोर्ट को हम जो है नीचे लास्ट में नेम लिस्ट के नाम से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो वहाँ यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें एक कांस्टेंट लेना होगा। तो उसमें हम नेम्स की एक एरे बना लेते हैं। बस फॉर एग्जांपल जिस तरह फर्स्ट नेम हमारे पास अली आ रहा है, उसके बाद हमारे पास उमर आ रहा है, उसके बाद हम अगर अवैस लिख लेते हैं तो ये हमारे पास एक एरे आ गई है जिसको हमने अपने ब्राउज़र में रेंडर करना है। तो उससे पहले हम जो है इस फंक्शनल कंपोनेंट को अपने app.js की फ़ाइल में इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट नेम लिस्ट फ्राम कंपोनेंट स्लैश नेम लिस्ट। तो इसकी जगह हम पेरेंट कंपोनेंट की जगह हमने नेम लिस्ट को शो करवा दें। तो फिलहाल ये एम्प्टी है, एम्प्टी आपको शो कर रहा होगा। तो आपने इसमें ऐसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंडेक्स वाइज अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो आपको याद होगा कि आपने फॉर एग्जांपल हम H2 ले लेते हैं। H2 में हमने अगर शो करवाना है इंडेक्स वाइज तो हमें नेम्स में इंडेक्स बताना होता था। तो देखिए अगर आपको ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास अली आ रहा है तो ये हमारे पास अली इसने हमें प्रिंट आउट कर दिया है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे 1 को डिस्प्ले कराएं, यहाँ पे 2 को डिस्प्ले करवाएं, तो हमारे पास तीनों नाम जो हैं इंडेक्स वाइज बारी बारी शो हो गए हैं। लेकिन अब ये तो हमारे पास इंडेक्स वाइज हमारा जो हमने जैसे शो करवाया वो आपको समझ आ गई होगी आई होप। लेकिन हमने अगर मैप फंक्शन के थ्रू अपन जावास्क्रिप्ट में अगर करना चाहते हैं, हम इसकी लिस्ट को प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, तो वो कैसी होगी, तो वो सेम एज इट इज़ होगी जिस तरह जावास्क्रिप्ट में होती थी। तो हम इस कोड को फॉर द टाइम बीइंग हम इसको कमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ब्रैकेट्स ले लेंगे, करली ब्रेसेस ले लेंगे। इसके अंदर हमने नेम्स डॉट मैप को यूज़ करके हमने एक इसको सिंगुलर एक नेम दे देना है जिसके थ्रू हम शो करवाने वाले हैं अपनी लिस्ट। तो H2 को यहाँ पर भी हम ले लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे नेम कॉलन लिख कर के नाम जो होगा वो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह हमने नेम को लिख लेना। तो जो हम सेव करते हैं साथ ही हमारे पास ये तीनों नेम जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो बेसिकली ये मैप फंक्शन के थ्रू हमने किया, और ऊपर जो हमने किया था यहाँ पे ये हमारा इंडेक्स के थ्रू किया था हमने। तो एक तो ये तरीका है, आपके पास इंडेक्स वाइज करवाना चाहते हैं, अगर आपने लूप करना है तो आपके पास मैप वाला फंक्शन आ जाता है। तो इसको अगर आपने करना चाहें तो आप इसको जो है अपने फंक्शन के रिटर्न के बाहर भी जो है आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसको नीचे यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा कि आपने यहीं पर जो है नेम्स का जिस तरह आपने ये बनाया हुआ है, आप इसी को कॉपी कर लें, जो लूप आपका है यहाँ पे एक मज़ीद कॉन्स्ट बना लें, उसमें आप नेम की लिस्ट आप ऐड कर दें जिस तरह हमारी यहाँ पे आ रही थी। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली जो है नेम लिस्ट लिखेंगे तो भी आपका ये काम हो सकता है। मतलब कि आपको यहाँ पे सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस जो है रिटर्न से पहले ही जो है आप इस फंक्शन को, इस कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर दें और उसके अंदर ही मैपिंग कर दें। तो ये आप यहाँ पे लूप करके सारा मैप में यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड तरीका था। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जिस तरह भी आपने काम करना हो, जिस तरह आपको बेहतर लगता है आप उस तरह कर सकते हैं। लेकिन मेरा काम है आपको हर पॉसिबल सोल्यूशन बताना कि इस तरह भी आप काम कर सकते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पास कितने वेज हैं। तो एक तो ये तरीका है। इसके बाद हम एक जो है एरे बनाने वाले हैं एक पर्सनस की। फॉर एग्जांपल मैंने उसके लिए एक छोटा सा कोड किया हुआ है, वो मैं यहाँ पे आपके लिए कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास अभी फ़िलहाल जो है नेम्स की लिस्ट थी, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आ सके। और इस जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, इनको हम
कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि हमें इसकी अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रिटर्न को थोड़ा सा नीचे करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो एक कांस्टेंट में हमने एक पर्सनस की पूरी एरे ली है जिसके अंदर हमारे पास आईडी आ रही है, नेम, एज, एक हमारे पास एक पर्सन ये आ रहा है, सेकंड पर्सन हमारे पास ये आ रहा है, थर्ड पर्सन में वैस हमारे पास आ रहा है जिसकी एज 25 है। तो इसको भी अगर आपने लूपिंग करनी है इसकी, आपने इस लिस्ट को शो करवाना है, तो उसके लिए भी आपको कर्ली ब्रेसेस लगाकर उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया था लास्ट जो मेथड है उसमें, तो उसी तरह आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपने इसमें यहाँ पर भी पर्सन को एज ए सिंगुलर देना है ताकि इसको आगे आप यूज़ कर सकें। तो हम यहीं पे H2 भी दे देंगे जिस तरह हमने लास्ट मेथड में किया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आईडी जो है इस बंदे की, अब हमारे पास पर्सन तो हमने शो करवाया था, तो पर्सन तो उस तरह अगर कहें तो वो नहीं आने वाला क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 जो है रिकॉर्ड्स हैं। तो पर्सन के आगे हमने बताना है कि नाम क्या है और एज क्या है और आईडी क्या है इसकी। तो पर्सन डॉट आईडी करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें आईडीज़ तीनों की शो हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे इसको नेम इसका लिख लें और इसको शो करवा दें, तो इसी तरह आपने पर्सन डॉट नेम करके इसको शो करवाना है। और थर्डली हमारे पास जो एज आ रही है हर पर्सन की, तो उसको भी आप कर सकते हैं वो ऐसे सेम एज इट इज़। तो आपने एज को ऐसे लिख लेना है और पर्सन डॉट एज। तो ये देखें हमारे पास तीनों रिकॉर्ड जो हैं, तीनों जो हमारे पास रिकॉर्ड थे उन सब की डिटेल्स हमारे पास प्रिंट आउट हो गई हैं। तो ये बेसिकली लिस्ट रेंडरिंग के बारे में हमारा आज इस वीडियो में जो टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।